नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को इस बार फिर चुनाव में अग्निवीर योजना की याद आ गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बहुत लोग सेना में जाते हैं। हमारी तीनों सेनाओं में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। चुनाव में इन मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है, इसलिए मोदी सरकार ऐन चुनाव से पहले अग्निवीर योजना में फिर बदलाव की बात लेकर आई है। इस तरह की खबरें वायरल की जा रही हैं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर बनेंगे उनकी संख्या बढ़ाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। मज़ेदार बात यह है कि अभी जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ मई जून में, तब भी इस तरह की खबरें फैलाई गई थीं कि सरकार अग्निवीरों की संख्या, उनका जो नियमितीकरण का आंकड़ा है, उसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि हर बार चुनाव से पहले बीजेपी को अग्निवीरों की याद क्यों आती है। दरअसल में आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 2022 में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू की थी। इसके तहत जो भी लोग हमारी तीनों सेनाओं में जो जवान भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 17 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष की आयु तक के जवान, नौजवान तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं। यानी ये योजना सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए है और उसमें भी इनके न तो वेतन भत्ते अच्छे हैं, न इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलने वाली है। यहाँ तक कि अगर इनमें से कोई अग्निवीर अपनी ड्यूटी पर अपने फ़र्ज को अंजाम देते हुए शहीद होता है, यानी उसकी मृत्यु होती है, तब भी उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और न उसे उतना मुआवजा मिलेगा जैसा नियमित सैनिकों को शहीद होने पर मिलता है। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार इस विषय में सरकार का विरोध करते रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी का कहना यह है कि ये युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद कोई अग्निवीर जब बेरोजगार होकर घर लौटेगा तो उसके सामने पूरा जीवन पड़ा होगा। रोजगार के लिए उसके पास अवसर कम बचेंगे। इसलिए लगातार राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, उनके गठबंधन के बाकी दल ये कहते रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वे इस योजना को समाप्त कर देंगे, इसे ख़त्म कर देंगे। इस कांग्रेस और विपक्ष के पुरजोर विरोध के कारण बीजेपी, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी बैकफुट पर जाना पड़ा था। तब भी इस तरह की खबरें वायरल करवाई गई थी कि सेना और भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि जो 25% का आंकड़ा है, यानी कुल 100 अग्निवीर भर्ती होंगे तो 25 को नियमित रखा जाएगा, बाकी 75 को घर वापस भेज दिया जाएगा। उस वक्त ऐन चलते चुनाव में सरकार की ओर से सूत्रों के हवाले से ये खबरें वायरल करवाई गई कि केंद्र सरकार इस पर रायशुमारी कर रही है, इस पर तीनों सेनाओं से राय मांगी गई है। उस वक्त चुनाव के समय कहा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेनाओं से पूछा है कि अग्निपथ योजनाओं में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव किए जाने चाहिए। और तब सूत्रों के हवाले से ये खबर फैलाई गई कि सरकार बढ़ोतरी करके 100 में से 50 को, यानी 50% अग्निवीरों को 4 साल बाद भी नियमित करने पर विचार कर रही है। यानी कुल जो भर्ती किए जाएंगे अग्निवीर, उनमें से 25% नहीं, 50% सैनिकों को, अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में नियमित किया जाएगा। बाकी के बचे हुए 50% लोग रिटायर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद चुनाव खत्म हुए 3 महीने से ऊपर हो गए, अब तक इस बारे में कोई ठोस निर्णय भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने नहीं लिया है।
और अब जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को, मोदी शाह को ये लगने लगा कि वहाँ पर जो सेना के प्रति आकर्षण है, बहुत बड़ी संख्या में लोग सेनाओं में भर्ती होते हैं, वहाँ भी अग्निवीर का मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकता है। तो कल से 2 दिनों से फिर से ये खबरें वायरल की जा रही हैं और इस बार ये आंकड़ा और बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार अग्निवीरों के जो नियमितीकरण का आंकड़ा है वो 25% से बढ़ाकर 60 या 75% कर सकती है। यानी 100 में से 75 अग्निवीर सेनाओं में नियमित सेवा में शामिल हो जाएंगे। शेष बचे हुए सिर्फ 25% लोगों को रिटायर किया जाएगा। इस खबर के बाद स्वाभाविक एक बार फिर चर्चा चल पड़ी है, चुनाव से पहले ही बीजेपी को अग्निवीरों की याद क्यों आती है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं कि सरकार को चुनाव के समय ही, मोदी और बीजेपी को चुनाव में ही अग्निवीरों का जिन्न सताने आता है। यानी जैसे ही कोई चुनाव आता है, मोदी को और बीजेपी को अग्निवीरों की याद आने लगती है। कर्नल रोहित चौधरी कह रहे हैं कि अब बीजेपी और मोदी सरकार ये अफवाह फैला रही है कि अग्निवीरों को 100 में से 50% लोगों को नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव की चिंता ऐसे ही बनी रही तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव आते आते इस आंकड़े को 75% तक ले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय अग्निवीरों के आंकड़े को 50%, 60% और 75% तक बढ़ाने का, नियमित करने का आंकड़ा बताने वाली खबरें वायरल कर रही है, लेकिन वो कुछ करने वाली नहीं है। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तब इस योजना को ख़त्म किया जाएगा और नियमित सैनिकों की भर्ती सेनाओं में होगी। आइए सुनते हैं कर्नल रोहित चौधरी क्या कह रहे हैं। तो कर्नल रोहित चौधरी कांग्रेस और अपने नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के उस वादे को ही याद दिला रहे हैं जिसमें वे सब नेता दावा और वादा करते रहे हैं कि कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो इस अग्निपथ योजना को, इस अग्निवीर योजना को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि इस योजना में जो भर्ती होने वाले सैनिक हैं, अग्निवीर हैं, उन्हें नियमित सैनिकों की तुलना में बहुत भेदभावपूर्ण स्थितियों में रहना होगा। यहाँ तक कि जो सालाना छुट्टियाँ हैं, नियमित सैनिकों को 90 दिन की मिलती हैं, यानी 1 साल में वे 90 दिन छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन अग्निवीर सिर्फ 30 दिन की छुट्टी ले पाएंगे। उनके वेतन भत्ते भी कम हैं, उनकी मृत्यु पर उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। आपको याद होगा संसद के पिछले सत्र में कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने सदन में यह मुद्दा उठाया था कि अग्निवीर 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे तो वे समाज में हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। आपको याद होगा पिछले 2-3 महीने में बड़ी ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें अग्निवीर शामिल पाए गए हैं। एक वारदात हरियाणा में हुई, दूसरी मध्य प्रदेश में, जिसमें अग्निवीर लूट और डकैती जैसे कामों में लिप्त पाए गए हैं। राहुल गांधी का वो बयान एक बार आप फिर से सुन लीजिए। इसके अलावा पंजाब के एक शहीद अग्निवीर को मुआवजे का मुद्दा भी राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था। तब उन्होंने कहा था कि उस अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला है। तब सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की बात को काटते हुए कहा था कि उस शहीद अग्निवीर को मुआवजा मिला है। बाद में राहुल गांधी ने अगले दिन अग्निवीर के परिवार के लोगों से बात करने का वीडियो साझा किया और जिसके साथ उन्होंने ये साबित किया कि उस परिवार को
शहीद अग्निवीर के परिवार को जो धनराशि मिली है वो बीमा की रकम है, वो मुआवजा नहीं है। राहुल गांधी ने साबित किया था मुआवजा और बीमे की रकम में फ़र्क होता है, और उसके बाद रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं दे सके थे। और अब जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव सामने है, एक बार फिर केंद्र सरकार, बीजेपी, नरेंद्र मोदी का पूरा सूचना तंत्र, प्रचार का अमला ये खबर साझा करवा रहा है, ये खबर फैलवा रहा है कि अग्निवीर योजना में भारत सरकार, केंद्र सरकार बदलाव लाने वाली है, और उस बदलाव के जरिए 25% की बजाय 50%, 60% तक अग्निवीरों को सेना में नियमित करवा दिया जाएगा। उन्हें 4 साल बाद रिटायर नहीं होना पड़ेगा। उनके वेतन भत्तों में भी सुधार की बातें कही जा रही हैं। देखना ये होगा कि ये हर चुनाव से पहले फैलने वाली खबरें हैं या सचमुच केंद्र सरकार, मोदी सरकार विपक्ष की मांग को देखते हुए वोटों की चिंता में अग्निवीर योजना में कोई बदलाव करने वाली है। ये सचमुच में सच्ची खबर है या सिर्फ चुनावी झांसा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।